नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मैं रखू और मेरा साथी मुन्ना, हम दोनों कई सालों से ट्रक ड्राइविंग के काम में। दिन रात सड़कों पर सफर करना, सुनसान रास्तों से गुजरना, हमारे लिए सब रोज की बात है। लेकिन उस रात जो हुआ था हमारे साथ, वो हम कभी भुला नहीं सकते। उमस भरी गर्मियों का मौसम था। ये बात साल 2019 की है। उस रात हमें माल लेकर शहर जल्दी पहुंचना था, इसलिए मैंने गूगल मैप का सहारा लेकर एक शॉर्टकट निकाला। एक नया रास्ता जो एक अनजान गांव से होकर गुजर रहा था। तो बिना ज्यादा सोचे मैंने वही रास्ता पकड़ लिया। सड़क पूरी सुनसान थी, चारों तरफ गहरा अंधेरा सन्नाटा था। उस रास्ते पर हमारी ट्रक के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ना कोई बस्ती और ना ही कोई जानवर। मुन्ना खिड़की से बाहर झांकते हुए बोला, भाई, ये इलाका मुझे कुछ अजीब नजर आ रहा है। तो मैंने कहा, अरे यार, गांव की कच्ची सड़क है, कोई हाईवे नहीं जिसे हमने जल्दी पहुंचने के लिए चुना है। घबरा मत, बस तू चुपचाप बैठा रहे और इस रास्ते का आनंद ले। रास्तों के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जो इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हवा एकदम बंद थी। उस खामोशी में बस ट्रक के इंजन की आवाज गूंज रही थी। मुन्ना हमेशा की तरह बगल में बैठा ऊब रहा था। उसकी आंखें बोझिल थी और वो अपना सिर सीट से टिकाकर कभी झपकी लेता तो कभी जागकर बाहर की ओर देखने लगता। रात की उमस ने माहौल को और भी भारी बना दिया था। मैं भी बस इस सुनसान रास्ते से जल्दी निकलना चाहता था। पर अचानक, चलते चलते बिना किसी चेतावनी के, ट्रक ने एक अजीब सी खड़खड़ाहट की और एक झटके में बंद हो गया। स्टीयरिंग जाम हो गया और पूरा ट्रक हिलते हुए रुक गया। मैं एक पल के लिए सन्न रह गया। फिर झुलझुलाते हुए मैंने बड़बड़ाया, अबे यार, अब ये क्या हो गया? मुन्ना एकदम से हड़बड़ा कर उठ गया। क्या हुआ भाई? पता नहीं यार, लगता है इंजन में कुछ गड़बड़ी आ गई है, मैंने कहा और ट्रक से नीचे उतर गया। जैसे ही मैं नीचे उतरा, एक अजीब सी ठंडक ने मेरे शरीर को घेर लिया। गर्मी का मौसम होने के बावजूद हवा में एक अजीब सी सर्दी थी। मैंने नीचे उतरकर अपने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। हर तरफ वीरानी का नजारा था। हमने ट्रक की हेडलाइट चालू रखी थी, जिससे थोड़ी रोशनी मिल रही थी। उसी रोशनी में हम दोनों इंजन को देखने लगे। मैंने बोनट खोला तो इंजन से भाप निकल रही थी। ऐसा लगा जैसे इंजन ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया हो। फिर मुन्ना ने कहा, भाई, मुझे लगता है तेल में कोई दिक्कत है या फिर वायरिंग में गड़बड़ी है। मैंने कई बार इंजन को चेक किया, वायर खींचे, फ्यूल पाइप देखा, पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर समस्या क्या है। जैसे मैं थोड़ा और झुका, मेरी नजर अचानक सामने की तरफ गई। हेडलाइट की रोशनी दूर तक जा रही थी और वहीं पर मैंने देखा एक पुराना खंडर जैसा कुआं। वो कुआं एकदम वीरान था, जैसे सदियों से उसका इस्तेमाल ही न किया गया हो। उसकी ईंटें टूटी फूटी थी और उस पर काई जमी चुकी थी। कुएं के चारों ओर घनी झाड़ियां उगी हुई थी, जो उसे और भी डरावना बना रही थी। और मुझे ना जाने क्यों उस कुएं को देखकर अजीब सा महसूस हुआ। मुन्ना भी उस कुएं की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो घबराई हुई आवाज में बोला, भैया, ये कुआं कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आपको? मैंने एक बार फिर से उस कुएं की तरफ गौर से देखा। हाँ, सच में वो कुआं कुछ अलग ही था। पर मैंने बात टालते हुए कहा, छोड़, चल इंजन ठीक करने का सोच। हम फिर से इंजन पर ध्यान देने लगे, पर तभी एक आवाज आई, जैसे कोई धीमे धीमे सिसक रहा हो। हम दोनों अचानक चौंक गए, क्योंकि आवाज कुएं की तरफ से ही आ रही थी। मुन्ना कांपते हुए बोला, तभी हुई आवाज में, भैया, किसी औरत के रोने की आवाज आ रही है। मैंने फिर उसे डांटते हुए कहा, ए, ये तेरा वहम है, चुप। ऐसी जगहों पर हमें कभी कभी ऐसे वहम हो जाया करते हैं। पर सच कहूं तो मैं खुद अंदर से घबराया हुआ था। वो आवाज एकदम धीमी और दर्द से भरी थी। मुन्ना ने कांपते हुए कहा, भैया, क्या मैं देख के आऊं? शायद कोई मुसीबत में हो। मैंने मुन्ना को बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो मेरी सुनने को तैयार ही नहीं था। उसकी आंखें बस एकटक उस कुएं की तरफ टिकी हुई थी।
वो अचानक से जब कुएं के पास जाने के लिए बड़ा उतावला हो गया था, उसने मेरी बातों को इनकार करके उस कुएं की तरफ बढ़ने लगा। मैं वही ट्रक के पास खड़ा रहा, पर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुन्ना धीरे धीरे उस पुराने कुएं के पास पहुंचा। उसकी चाल धीमी थी, मानो किसी अजीब सी खिंचाव ने उसे वहां खींचा हो। मैं ट्रक के पास खड़ा था और उसे अजीब ढंग से कुएं की तरफ बढ़ते हुए देख रहा था। उसकी नजरें उस कुएं पर जमी थी, जैसे उसमें कुछ ऐसा हो जो उसे अपनी ओर बुला रहा हो। अरे मुन्ना, क्या कर रहा है वहां? मैंने आवाज लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया था। मेरे मन में अचानक एक अजीब सा डर समा गया। फिर मुन्ना कुएं के पास पहुंचकर झुका और उसमें झांक कर देखने लगा, मानो उसे कुएं में गहराई में कुछ दिखाई दे रहा हो। मैंने फिर से आवाज दी, मुन्ना, क्या देख रहा है वहां पे? तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के मुन्ना जोर से चीखा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए थम गई। मैंने देखा कि मुन्ना एक झटके से कुएं के अंदर गिर गया। मुन्ना! मैंने घबराकर चिल्लाया और कुएं की ओर भागा। मेरी सांसें तेज हो गई थी और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। और जब कुएं के पास पहुंचकर मैंने अंदर झांका तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुन्ना कुएं के अंदर लटका हुआ था। उसने कुएं की टूटी फूटी ईंटों को कसकर पकड़ रखा था, पर उसकी पकड़ कमजोर होती जा रही थी। उसके पैर कुएं की काली गहराई में झूल रहे थे और नीचे सिर्फ डरावना अंधेरा था। मुन्ना की हालत देखकर मैं बुरी तरह घबरा गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और आंखें डर से फैल गई थी। वो ऊपर की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे उसने कुछ बेहद भयानक देख लिया हो। मैंने बिना देर किए उसकी ओर हाथ बढ़ाया। मुन्ना, मेरा हाथ पकड़। फिर उसने कांपते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर उसकी उंगलियां थरथरा रही थी। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी मुन्ना की आंखें और चौड़ी हो गई। उसकी चीख गूंज उठी, भैया, वो मुझे नीचे खींच रही है, मुझे बचा लो। मैंने घबरा कर पूछा, कौन कौन खींच रहा है तुझे? उसकी चीखें और भी तेज हो गई। भैया, भैया, वो औरत, उसके साथ दो छोटे बच्चे मुझे छोड़ नहीं रहे, मुझे नीचे ले जा रहे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। मैं उसके हाथ को और कसकर पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर मेरी पकड़ ढीली होती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझसे मुन्ना को छीन रही हो। फिर मैंने एक आखिरी जोर लगाया और मुन्ना को बाहर खींच लिया। हम दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। कुएं से आवाजों का आना और भी तेज हो गया था। कुएं से किसी एक की नहीं बल्कि कई लोगों की मिलीजुली आवाजें आ रही थी। हमने उठकर ट्रक की ओर दौड़ लगाई। मैं अपनी सीट पर बैठा और ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। अचानक महादेव की कृपा से ट्रक हमारा स्टार्ट हो गया, जैसे किसी ने हमें वहां से भागने का एक मौका दिया हो। जैसे ही मैंने ट्रक को दौड़ाया और जैसे ही ट्रक रफ्तार पकड़ने लगा, मैंने अनजाने में रियर व्यू मिरर में अपनी नजर डाली और उस मिरर में जो मैंने देखा उसे देख मेरे होश उड़ गए। मुझे उस कुएं के पास, ठीक उसी जगह जहां कुछ देर पहले मुन्ना खड़ा था, वहां एक औरत खड़ी थी। उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे भी थे, जो उसके पास खड़े होकर हमें घूर रहे थे। वो मंजर हमारे लिए बड़ा ही खौफनाक था। महादेव की कृपा से मौत के मुंह से हम सही सलामत बाहर निकल आए थे। फिर मैं ट्रक को फुल स्पीड में भगाने लगा। मुन्ना भी सहमा हुआ था और हम दोनों बुरी तरह कांप रहे थे। अगले गांव में पहुंचकर हमने लोगों से इस जगह के बारे में पूछा, तो वहां के एक लड़के ने हमें बताया कि कई साल पहले जब कुएं में एक औरत ने अपने दो बच्चों के साथ कूदकर आत्महत्या कर ली थी, उसके पति ने उसे छोड़ दिया था और वो अपने बच्चों के साथ अकेली पड़ गई थी। तभी से वो कुआं शापित माना जाता है। वहां से अक्सर रात के वक्त उस औरत की सिसकी और बच्चों की रोने की आवाजें आती हैं। आप लोग बहुत किस्मत वाले हो जो उस जगह से सही सलामत बचकर वापस आ गए। मुझे यह सुनकर झटका लगा। मैंने मुन्ना की ओर देखा। हम दोनों के चेहरे से खून जैसे उतर चुका था। उस रात के बाद मैंने गूगल मैप पर कभी कोई शॉर्टकट नहीं देखा।
अब हम हमेशा ही हम लोग हाईवे के सहारे ही सफ़र करते हैं। अगर ये हमारे साथ हो सकता है तो आप लोगों के साथ भी। शॉर्टकट के चक्कर में आप लोग कभी ऐसी भूल मत कर देना जो हमने करी थी। पूरी सावधानी से आप लोग अपना रास्ता तय करें। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।